हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो मैं अभिषेक जांगीड़, आपका मैथ टीचर, आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है भाजकता के नियम हमारे चल रहे हैं। ठीक है, तो भाजकता के नियम आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या देखा था, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट नंबर 1 में हमने 2 का नियम देख लिया था, 3 का नियम, 4 का और 5 का। ये 4 नियम हमने पार्ट नंबर 1 में देखे थे। ठीक है, इनके एग्जाम्पल भी हमने किए थे। आज हम देखने वाले हैं, अपनी क्लास जो है कंटिन्यू करने वाले हैं भाजकता के 6 वाले नियम से। ठीक है, 6 का भाजकता के नियम से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो देखेंगे हम अपना 6 का नियम कि 6 का भाजकता का नियम। ठीक है, 6 का भाजकता का नियम। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछला कुछ रिवाइज कराना चाहता हूं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 से लेकर 5 तक के नियम हम पढ़ चुके हैं, तो मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूं। ठीक है, क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2 का नियम। 2 के नियम की हम बात करते हैं कि 2 के नियम में क्या होना चाहिए, अंतिम जो अंक होते हैं, अंतिम जो अंक है, अंतिम अंक जिसको हम इकाई का अंक भी कहते हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 अथवा क्या हो, 8 हो। ठीक है, तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद हम 3 के विभाजन की बात करते हैं। 3 का जो भाजकता का नियम है उसकी अगर हम बात करते हैं तो 3 के भाजकता का नियम क्या था, हमने बात की थी कि 3 का भाग किसी संख्या में पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके जो अंक है हमारे पास, ठीक है, उसके जो अंक है उन सभी अंकों को हम जोड़ेंगे और उसमें 3 का भाग देकर देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें अंकों का योग करते हैं। ठीक है, अंकों का योग करते हैं और उसमें किसका भाग देकर देखते हैं, 3 का भाग देकर देखते हैं। अगर इसमें पूरा पूरा 3 का भाग चला जाता है तो जो संख्या में दी गई होती है, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, ठीक है, तो उसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसके बाद हम 4 की बात करते हैं। तो 4 के नियम में हमने देखा था, क्या देखा था कि अंतिम 2 अंकों से जो बनेगी संख्या, ठीक है, अंतिम 2 अंकों से, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, ठीक है, अंतिम 2 अंकों से जो संख्या बनेगी उसमें हम किसका भाग देकर देखते हैं, 4 का भाग देकर देखते हैं। अगर उसमें 4 का भाग चला जाता है तो जो दी गई जो संख्या होगी हमारे पास उसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके बाद हम 5 के नियम की बात करते हैं। तो 5 के नियम में हमने क्या देखा था कि अंतिम अंक जिसको हम इकाई का अंक कहते हैं वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो उसमें किसका भाग चला जाएगा, 5 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो ये थे हमारे 2 के, 3 के, 4 के और 5 के नियम। आज हम देखने वाले हैं कौन सा, 6 के नियम। तो 6 के नियम पर हम चलते हैं। तो 6 का नियम क्या होता है, पहले आप सुनेंगे ध्यान से। देखिए 6 का नियम क्या होता है, यदि दी गई संख्या, कोई भी संख्या में जो दी गई है, यदि दी गई संख्या 2 से और 3 से दोनों से अगर विभाजित हो रही है, 2 से और 3 से दोनों से अगर पूरी तरह विभाजित हो रही है, तो दी गई जो संख्या होगी वो किससे विभाजित हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, यदि दी गई संख्या 2 तथा 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित
होगी। ठीक है, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं, जैसे कि 11,832 और 510, दो एग्जाम्पल मैं लेता हूं, आप कई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि मैंने जैसा कि आपको अभी बोला है कि 11,832 और 510, ये एग्जाम्पल मैंने इसके लिए हैं। ठीक है, हमें चेक करना है कि इसमें 6 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा। तो 6 का भाग देने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल बस ये देख लो कि इसमें 2 का और 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। किसी एक का नहीं, दोनों का ही भाग जाना चाहिए। ठीक है, 2 का भी और 3 का भी, दोनों का ही भाग जाना चाहिए। दोनों का भाग देने के लिए हम दोनों के नियम हमें याद होने चाहिए। 2 का भाजकता का नियम क्या था कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। तो अंतिम अंक हमारे पास देखो 2 है, तो इसमें 2 का भाग जा रहा है। 3 के भाग भाजकता के नियम की बात करते हैं, तो 3 के नियम में हम क्या करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। ठीक है, अंकों का योग करते हैं। तो जोड़ो, 2 और 3 5, 5 और 8 हमारे पास हो जाएंगे 13, 14 और 15। ठीक है, 15 आया और 3 की टेबल में 15 आता है, 3 के पहाड़े में 15 आता है। तो मतलब इसमें 3 का भाग जा रहा है। अगर 2 का और 3 का भाग जा रहा है तो 6 का भी भाग जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2 और 3 का भाग अगर दे के देखना है। ठीक है, 2 का 3 का भाग हमें पूरा नहीं देना, हमें 2 और 3 के नियम की तरह से भाग देना है। नियम हमें देखना है कि 2 का भाजकता के नियम में 0, 2, 4, 6 अथवा 8 है, तो 2 का भाग चला जाएगा। 3 के भाग के नियम की बात करते हैं, तो अंकों को आप ऐड करो, अंकों को ऐड करने पर जो आएगा उसमें 3 का भाग देकर देखो, 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग इसमें चला जाएगा पूरी संख्या में। अगर 2 और 3 का भाग जा रहा है तो 6 का भाग भी जाएगा। अगले नियम की बात अगर हम करते हैं, अगले एग्जाम्पल की। ठीक है, अगले एग्जाम्पल में देखो कि लास्ट में 0 है, तो मतलब 2 का भाग जाएगा। ठीक है, अंकों का योग करके देखो, 3 का पता लग जाएगा, 5 और 1 6, तो 6 में 3 का भाग जाता है, चला जाएगा। ठीक है, 2 और 3 का भाग जा रहा है तो किसका भाग जाएगा, 6 का भाग जाएगा, पूर्णतः जाएगा, पूरा 6 का भाग चला जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर जैसे कि हम लेते हैं, तो और एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूं कि एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि 4 3 ये लिया मैंने 43104। ठीक है, 43104। अब हमें चेक करना है इसमें कि 6 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। 6 का भाग पता करने के लिए 2 और 3 का पता करो कि लास्ट में अंतिम अंक क्या है हमारे पास, यहाँ पर 4 है। ठीक है, 4 है तो 2 का भाग तो जाएगा, 2 का भाग जाएगा। 3 का भाग देकर देखो, 3 के भाग के लिए अंकों को ऐड करो, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, और 12 में 3 का भाग जाता है। अगर 2 और 3 का भाग जा रहा है तो 6 का भाग भी जाएगा। ठीक है, 2 और 3 का भाग जा रहा है तो 6 का भाग भी जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया कि 4310, ठीक है 102। ठीक है, 43102 ये एग्जाम्पल मैंने लिया। अब 6 का भाग ही पता करना है कि इसमें 6 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। देखेंगे कैसे कि सबसे पहले हम 2 का नियम की बात करेंगे, फिर 3 का नियम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें 6 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। 2 की बात करते हैं तो अंतिम अंक 2 है, तो मतलब 2 का भाग जा रहा है। ठीक है, 3 की बात करते हैं तो अंकों को जोड़ो, 4 और 3 7 और 1 8, 8 और 2 10। अब 10 में 3 का भाग नहीं जाता तो मतलब 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। अगर दोनों का भाग नहीं जा रहा, 2 और 3 दोनों का भाग नहीं जा रहा, मतलब दोनों में से किसी एक का भाग भी नहीं गया, ठीक है, तो 6 का भाग नहीं जाएगा, दोनों का ही भाग जाना चाहिए। 2 और 3 दोनों का ही भाग जाना चाहिए। अगर इन दोनों में से किसी एक का भाग नहीं जा रहा या दोनों का ही भाग नहीं जा रहा, ठीक है, तो 6 का भाग भी नहीं जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा कि 6 का भाजकता का नियम क्या होता है। तो बढ़े अपने नेक्स्ट भाजकता के नियम की ओर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भाजकता का नियम आएगा 7 का भाजकता का नियम। ठीक है, तो हमारा 7 का भाजकता का नियम जो है वो ही सबसे बड़ा भाजकता का नियम है। ठीक है, 7 का भाजकता का नियम हमारा थोड़ा बड़ा है, वो देखेंगे हम।
7 के भाजकता के नियम की हम बात करते हैं। 7 का भाजकता का नियम, ठीक है। 7 का भाजकता का नियम, 7 का भाजकता का नियम क्या है आप सुनेंगे पहले, कि दी गई जो संख्या है वो 7 से विभाजित तब होगी जब, ठीक है, जो दी गई संख्या है वो 7 से विभाजित तब होगी जब उसके इकाई के अंक को, इकाई का अंक मतलब अंतिम अंक, ठीक है, इकाई के अंक को 2 से गुणा करके, 2 से मल्टीप्लाई करके जो इकाई के अतिरिक्त जो संख्या बचेगी उसमें से उसको घटाने पर जो शेषफल हमारे पास आएगा, ठीक है, वो शेषफल अगर 7 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, शेषफल अगर 7 से विभाजित हो रहा है तो दी गई संख्या भी किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। दोबारा रिपीट करता हूं कि दी गई संख्या 7 से विभाजित तब होगी जब उसके इकाई के अंक को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, और इकाई के अतिरिक्त जो संख्या बचेगी उसमें से उसको घटाने पर जो शेषफल हमें प्राप्त होगा, यदि वह शेषफल 7 से पूर्णतः विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी 7 से विभाजित होगी, ठीक है। मान लो शेषफल हमारा बड़ा आता है, ठीक है, मान लो शेषफल हमारा बड़ा आता है तो यही क्रम हम दोबारा दोहराएंगे, और ये क्रम तब तक दोहराएंगे जब तक हमारा वो सिंपल वे में हम इसको सोल्व ना कर पाए, ठीक है। ये क्रम हम बार बार दोहराते हैं। आगे हम इसका नियम लिखते हैं। सबसे पहले मैं जैसे कि यहाँ पर नियम लिख देता हूं कि दी गई संख्या 7 से विभाजित, 7 से विभाजित तब होगी जब उसके इकाई अंक को 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके इकाई अंक के अतिरिक्त बची संख्या में से उसे घटाकर प्राप्त शेषफल 7 से विभाजित हो रहा हो, 7 से विभाजित हो रहा हो। तो ये है 7 का नियम, ठीक है। यदि मान लो संख्या बड़ी आती है तो यही क्रम हम दोबारा दोहराते हैं, ठीक है। ये मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि मान लो अगर शेषफल बड़ा आता है, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, यदि शेषफल बड़ा प्राप्त होता है तो हम इसी क्रम को दोबारा दोहराते हैं, ठीक है, दोबारा दोहराते हैं। तो ये है आपके सामने 7 का भाजकता का नियम। क्या है देखेंगे दोबारा, दी गई संख्या 7 से विभाजित तब होगी जब उसके इकाई अंक को 2 से गुणा करके इकाई अंक के अतिरिक्त बची संख्या में से उसे घटाकर, किसे घटाकर, जिसे हमने 2 से गुणा करने पर जो आया है, ठीक है, उसे घटाकर प्राप्त जो शेषफल होगा वो अगर 7 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। ये स्टार्टिंग में लिख दिया है, 7 से विभाजित तब होगी। आगे यदि शेषफल बड़ा प्राप्त होता है, मान लो शेषफल ज्यादा प्राप्त हो रहा है, तो हम इसी क्रम को क्या करते हैं, वापस से दोहराते हैं।
और तब तक दोहराते जाते हैं जब तक हम आसानी से उसको पता न लगा सके कि यह 7 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, सम एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एग्जाम्पल यहां पर लेता हूं। एग्जाम्पल मैंने लिया कि 343। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, संख्या ली है 343, 343। अब हमें पता करना है कि इसमें 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। कैसे पता करेंगे? देखो, अंतिम अंक क्या है? 3, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, और अंतिम अंक मतलब इकाई अंक के अतिरिक्त बची संख्या क्या है? 34। इस 34 में से इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आया था उसको आप माइनस कर दो, उसको आप माइनस कर दो, कितना बचेगा? 28। अब इस 28 ये हमारा क्या है? शेषफल बचा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर नियम में बात करी थी शेषफल की, तो ये हमारा क्या है? शेषफल है। इस शेषफल में आप किसका डिवाइड करके देखो? किसका डिवाइड करके देखो? 7 का डिवाइड करके देखो, तो 7 का इसका 7 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है। 14 7 21 7 चौका 28। ठीक है, चला गया 7 का भाग इसमें 28 में कितनी बार गया? 4 बार। तो पूरा पूरा अगर शेषफल में पूरा पूरा 7 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल लिया मैंने। ये आपको नियम याद रखना है कि 7 का भाजकता का नियम क्या होता है। एक बार वापस से रिपीट मैं कर देता हूं कि दी गई संख्या 7 से विभाजित तब होगी जब उसके इकाई के अंक को 2 से गुणा करके इकाई अंक के अतिरिक्त बची संख्या में से उसे घटाकर प्राप्त शेषफल 7 से विभाजित हो रहा है, तो उसे 7 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा नियम। ठीक है, 7 से विभाजित हो रहा है तो मतलब क्या हो गया कि वह संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। आगे मैंने यहां पर लिखा था कि यदि हमारा जो शेषफल है वो बड़ा आता है, जैसे कि हमारे यहाँ शेषफल था, वो शेषफल 28 आया, इसमें 7 की टेबल में ये आता है आराम से। मान लो शेषफल बड़ा आ जाता है। ठीक है, शेषफल बड़ा आता है तो हमें क्या करना है? इसी क्रम को वापस दोहराते जाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7 का भाजकता का नियम। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले नियम की ओर, 8 के भाजकता के नियम की ओर। ठीक है, 8 का भाजकता का नियम हमारा क्या होता है देखेंगे। आठ का भाजकता का नियम। 8 का भाजकता का नियम क्या है देखेंगे। आप सुनेंगे सबसे पहले तो कि यदि किसी संख्या में, ठीक है, जो संख्या में दी गई है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो रही है तो दी गई संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, वापस से मैं रिपीट कर देता हूं। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो रही है तो वह दी गई संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अब जो अंतिम 3 अंक है, ठीक है, अंतिम जो 3 अंक है हमारे पास, वो उन अंकों को हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बताया था। जैसे कि कोई एग्जांपल लिया मैंने 2 4 3 8 2। ठीक है, अंतिम 3 अंकों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अंतिम 3 अंक कौन से हमारे? इकाई अंक। ठीक है, कौन सा है? इकाई। दूसरा हमारा कौन सा होगा? दहाई। ठीक है, तीसरा हमारा क्या होगा? सैकड़ा। ठीक है, तो हम इसकी दूसरी परिभाषा भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? जैसे कि यदि किसी संख्या के सैकड़े, दहाई तथा इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो रही है तो दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो इन परिभाषाओं को मैं लिखता हूं सबसे पहले तो आपके सामने कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित
हो रही है तो दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अथवा में मैंने इसकी दूसरी डेफिनेशन जो आपको बताई थी वो लिख देता हूं। ये अथवा में क्या बताया था मैंने, यदि किसी संख्या के सैकड़े, दहाई तथा इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो रही हो तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा 8 का भाजकता का नियम। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 अंक कौन से हैं, सैकड़े, दहाई और इकाई, जिसको मैंने दूसरी डेफिनेशन में लिखा है। ठीक है, अब मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिया 3, 4, 2। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया। और कोई एग्जाम्पल बनाते हैं जैसे कि 2, 0, 1, 4, 9। ठीक है, ये एग्जाम्पल बनाया। तो हमें क्या करना है, अंतिम 3 अंकों से जो बनेगी संख्या उसको देखना है। यहाँ पर अंतिम 3 अंकों से कौन सी संख्या बनी, 248। इसमें हमें किसका भाग देना है, 8 का भाग देकर देखना है। 8 का भाग इसमें जा रहा है कितनी बार, 31 बार। 8 का भाग इसमें जा रहा है कितनी बार, 31 बार। तो इस पूरी संख्या में भी किसका भाग चला जाएगा, 8 का भाग चला जाएगा। इसी प्रकार इसकी हम बात करते हैं तो इसमें अंतिम 3 अंकों से कौन सी संख्या बनी हमारे पास, 816, जिसमें हम किसका भाग देकर देखेंगे, 8 का भाग देकर देखेंगे। तो इसमें 8 का भाग चला जाएगा कितनी बार, 102 बार। ठीक है, 8 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 8 का पूरा भाग चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा 8 का भाजकता का नियम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो अब तक हमने कहां तक नियम पढ़ लिए हैं, 2 से हमने स्टार्ट करे थे पार्ट नंबर 1 में। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में हमने कहां पर खत्म करे थे, 5 तक। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 में 6 से स्टार्ट करे हैं और कहां पर हम रुके हैं, 8 तक हम रुके हैं। अब हम पार्ट नंबर 3 जब आपके लिए लेकर आएंगे तो उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे 9 के भाजकता के नियम से। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कौन कौन से, अब कहां तक पढ़ेंगे, 9, 10 और 11। हम लास्ट 11 के भाजकता के नियम तक हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे मेनली 11 तक हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो 11 के भाजकता के नियम तक हम पढ़ेंगे और उसके बाद 11 के भाजकता के नियम के बाद मैं कुछ आपको क्वेश्चंस कराऊंगा यहाँ पे, कि जैसे कि कोई संख्या मैंने दे दी और जांच कीजिए कि ये 3 से विभाजित है या नहीं है, ये 5 से विभाजित है या नहीं है। या कोई एग्जाम्पल ले लेंगे, 2-4 हम एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, जो कोई एग्जाम्पल हम ले लेंगे और हम चेक करेंगे इसमें किसका भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। उससे क्या होगा, आपके सारे जो नियम हैं वो एक बार रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, सारे रिपीट हो जाएंगे। तो हम देखेंगे अपने पार्ट नंबर 3 में बाकी के नियम। हमारा पार्ट नंबर 2 यहीं तक था, हमारी आज की क्लास यहीं पर थी। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारी क्लास की जो वीडियो है वो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद।